वायरस वाला कह रहे हैं हमसे बकेट खाली दो। मेरे अकाउंट पे तो चल रहा है, हाँ मैं बता रही हूँ, मेरे अकाउंट में तो बकेट चल रहा है, लेकिन आप लोग जब आप नया अकाउंट बना रहे हैं ना अभी बकेट वाला, तो नहीं, पुराने जिनके अकाउंट है जिनमें पहले फायरबेस इस्तेमाल हो चुका है बकेट, वो नहीं ले रहे वापस, लेकिन अभी वाले वापस। तो मैंने ये जुगाड़ लगाई कल रात में बैठ के कि कॉलम बनाया, ये फायरबेस में जो इमेज का नाम होता है ना वो ऐसे जा रहा होता है, पूरा डेटा यहाँ जाता है, आईडी, नेम, इमेज, तो प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नेम, पी, और इमेज का ना यूआरएल जाता था, और इमेज कहाँ जाती थी बकेट में, यूआरएल अभी इमेज में जाएगा फायरबेस में। अभी मैं बता रही हूँ, ये फायरबेस की बात बता रही हूँ, फाइल स्टोर पे काम कर रहे हैं ना, तो पहले होता था इमेज सेव यहाँ होती थी और उसका यूआरएल जाता था फायरबेस के अंदर। ये हो गया पेड, हमारी औकात से बाहर। तो अब क्या हुआ, सब लोग कहने लगे क्लाउडनरी पे करेंगे। तो सॉफ्टवेयर हाउस में आपको अभी भी बता दूं, सॉफ्टवेयर हाउस में इधर लड़कों, सॉफ्टवेयर हाउसेज में क्लाउडनरी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा क्लाउड है जिसपे इमेजेस जाती है फिर वहां से फैच होती है। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट लेवल क्लाउडनरी की 20 लाइन की कोडिंग है, मैं फ्लटर कैसे पढ़ाऊंगी उसमें, पहले क्लाउडनरी सिखाऊंगी फिर फ्लटर, और पूरी ई कॉमर्स को मैनेज करना तो और मुश्किल है। ई कॉमर्स आपने करके दिखानी है, पूरी बनाई भी है, बस मैं स्पेस 64 लगाऊंगी, और जैसे डॉटनेट में पूरी बनवाती थी क्लास में बैठ के ऐसे बनवा दूंगी, या तो कोड के साथ समझा दूंगी। कोड के साथ अब हाथ के हाथ करती रहूंगी तो मेरे तो 6 महीने लग जाएंगे। पूरी बनाई है कोड के साथ समझा। हाँ हाँ, मैं पूरी और दे भी दूंगी। और उससे क्या होता है कि जो ई कॉमर्स जितने भी फ्लटर में आते हैं ना प्रोजेक्ट, मोस्टली ई कॉमर्स आते हैं, तो जिस ग्रुप का अगर ई कॉमर्स आ गया, इंतहाई निकम्मा ग्रुप भी है, तो तुम क्यों देख रहे हो, तुम निकम्मे हो। तो वो क्या करे, अपनी सिर्फ थीम इमेजेस चेंज करके मुझे सबमिट करा दे, कॉलेज निकल जाएगा। उसमें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी भी होती है। हाँ, तो जिसको खुद बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, वो खुद करे। मैं अभी यही बोल रही थी कि हमारे पूरे फ्लटर में एक ई कॉमर्स रहती है, एक नोटिफिकेशन वाला लेक्चर रहता है। ई कॉमर्स और नोटिफिकेशन 4 दिन अगर मैं ई कॉमर्स में लूँ और 1 दिन नोटिफिकेशन में, तो 5 दिन में हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, मगर एक और चीज रहती थी ना, हमने बोला था। अच्छा, अब ई प्रोजेक्ट का सिनेरियो ये है कि रमजान में वगैरह मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फजूल है। बिल्कुल ठीक है, तो मैं आपको फ्लटर खत्म करा के मोंगोडीबी यानी फिर से स्टार्ट करा दूंगी। ठीक है, आपकी मोंगोडीबी चल रही होगी, ईद के बाद जब हम आएंगे तो प्रोजेक्ट आ जाएगा और रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट के लिए मेरा बैच खत्म हो चुका होगा एमडब्ल्यूएफ वाला, तो आप प्रोजेक्ट के लिए एमडब्ल्यूएफ में आएंगे और टीटीएस में नॉर्मल लेक्चर चल रहा होगा, चलेगा। सही है, इस तरह फ्लो भी नहीं आएगा। और रमजान में देखें पर्सनली ये काम आप अच्छा किया, उन्हें 2 बंद हो गए ना मैं इतना स्टैमिना पोटेंशियल, अभी देखो मुझे पूरी ई कॉमर्स दोबारा बनानी है बेस 64 की वजह से। वो आपका लेक्चर पूरा मैंने सोचा था रमजान में आराम करूंगी, बारे पढ़ूंगी, लेकिन पूरा मतलब डबल ही मेहनत आ गई है। कल जो जुगाड़ लगी है वो ये लगी है कि इमेज का कॉलम है, इसमें डायरेक्ट इमेज नहीं जा सकती, ये एक रूल था। यूआरएल जाता था, यूआरएल हो गया पेड। क्लाउडनरी मैंने इस्तेमाल नहीं करना, क्या करें, इमेज को बेस 64 में कन्वर्ट कर दिया। बेस 64 का मतलब क्या था, कहते इमेज आई 7864118 और कहाँ सेव हो गई, इमेज सेव नहीं हो सकती थी, बेस 64 पे सेव हो सकती थी। जब मैंने आपको इमेज पढ़ाई थी तो 3 तरह से फ्लटर में इमेज निकल सकती है, एक इमेज नेटवर्क एसेट्स और एक इमेज मेमोरी। याद आया, मेमोरी का नहीं पता था, मैंने बताया था, तीनों आप लोगों ने लिया नहीं होगा, मैंने आपको बताया था 3 होती है, एक इमेज मेमोरी, इमेज एसेट्स, इमेज नेटवर्क। सबसे ज्यादा काम किया नेटवर्क। इमेज मेमोरी में जो भी इमेज आती है ना बेस 64 से कन्वर्ट होके आ सकती है, तो हम इमेज एसेट्स से हम क्या यूज करेंगे, इमेज मेमोरी। तो सही है। अब इसकी मेहनत क्या हुई पता है क्या, मेरी पूरी जो ई कॉमर्स बनी बनाई ऐप की। दूसरी चीज, मैंने इससे पहले जब काम कराया था तो फाइल पिकर पे काम कराया था, क्योंकि मेरे मोबाइल में इजीली कनेक्ट हो जाता था। अब बच्चे बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि मोबाइल में कनेक्ट नहीं हो रहा। मेरा भी नहीं हो रहा। सही है, क्यों एपीके जनरेट नहीं हो रही है, मगर इसमें कनेक्ट नहीं कर रहा है, कनेक्ट करके नहीं चल रहा। मोबाइल में हो रहा है, एपीके बन रही है। हां बन रही है, एपीके तो बन जाती है, हमारी मोबाइल में एपीके बन रही है, नहीं बन रही है, वो कनेक्ट करके जो चलाते हैं वो नहीं चल रहा। फ्लटर बिल्ड एपीके करके आपने बनानी है एपीके, और उस एपीके को अपने मोबाइल में चलानी है, बस इतना। वो तो चलता है, चल रहा है ना ये, वो तो हर ग्रुप का एक बंदा ही होना चाहिए। अब ग्रुप में ये होता है कि बहुत से बच्चे कहते हैं बस नहीं हो रहा, तो मैंने कल एक चेंज और की कि फाइल पिकर इमेज पिकर की जगह पे यूज किया फाइल पिकर। क्यों फाइल पिकर इमेज पिकर सिर्फ मोबाइल से इमेज आराम से ले लेता था,
और जो गलती मोस्टली मैं ई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में जाती हूँ ना, बच्चों ने पता है क्या होता है, इमेज पिकर पे काम किया होता है। अच्छा चैट जीपीटी बताता तो है नहीं, वो तो कोई बताएगा चलो ले लो, उसको लगा मोबाइल है फ्लटर, मोबाइल में इमेज पिकर। अब मोस्टली बच्चे मुझे ई प्रोजेक्ट दिखा रहे होते हैं वेब पे, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल क्या किया होता है, इमेज पिकर अपलोड ही नहीं हो रही होती। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, फाइल पिकर। फाइल पिकर इमेज वगैरह सब चलती है। इन केस अगर नहीं भी चली तो फिर आप इमेज पिकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी इमेज पिकर वाला प्रोजेक्ट में भी आपको चला के दिखा देती हूँ। इमेज पिकर और फाइल पिकर। इमेज पिकर वाला मेरा मोबाइल नहीं कनेक्ट हो रहा ना, वरना मैं आपको चला के दिखा देती। इमेज पिकर वेब पे नहीं चलता है। अब ये वाली जुगाड़ समझ में आ गई, बेसिक से फोटो कन्वर्ट करके कैसे लेकर आए हम, कलेक्शन बना लिया प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आपने जो इमेज फायरबेस कलेक्शन बना ली है, पूरी बन गई है फायरबेस कलेक्शन आपकी, फायरबेस पे नया एप्लीकेशन बन गई है आपकी। अब देखें आपको करना क्या है, जरा सा थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो ये कि मैं अभी बनाने वाली थी, मुझे एक लैब से होकर आना है। मैं इसको भी शॉर्ट करने वाली थी और फाइल पिकर को। क्या पूछना है? तो लोग कल हो गया डन, पूरा फाइनल हो गया। इतने 2 बजे तक बैठे हुए, तब से बता रहा था। बैठे हुए क्या अस्सलाम वालेकुम। क्यों पोस्टर वाला हाँ ये तो सही है। कल से बात कर, कल पढ़ाया से कल से मेरे पास कोड को तो बहुत हद तक आसान किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही है ये। तो बड़ा है मिस। नहीं, ये तो इमेज का वो वाला, ये तो फायरबेस की कलेक्शन की सारी चीजें आपकी, ठीक है। इमेज पिकर है, और मैंने यहाँ पे फाइल पिकर पे काम करते, इमेज पिकर पे कैसे काम आ गया है? नहीं, मैं क्यों गलत काम पे काम कराऊंगी? फाइल पिकर दोनों पे लेके चलता है। मैंने फाइल पिकर पे मैंने गलत वाली फाइल अटैच करके घर से ले आई क्या? नहीं मैं इस फाइल एक मिनट अभी आया था ना, एक पिकर के नाम से यहीं पे लिखा हुआ था कहीं। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक हाँ इमेज पिकर। मुझे बस 2 मिनट चाहिए, मैं इसको चला के टेस्ट करना चाहती हूँ। इमेज 2 के नाम से कर रही हूँ मैं इसको, सही है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इतनी बड़ी गलती करके लेकर आऊँ। नहीं, आपने कितने बजे बनाया है? जितने बजे मेल किए देखा नहीं तुमने? ये मेरा 1 बजे का 4 मिनट बाद। कोई बात नहीं, मैं मुझे बता देती, मैं आपको जगाता रहता हूँ। चैट जीपीटी मारा था मैंने, लेकिन चैट जीपीटी ने इतना खर्राट कोड दिया था कि फिर मैं गई ब्लॉग इमेज मेमोरी वाला ये रहा, और उस ब्लॉग से मैंने कोड निकाला, वो ये रहा कोड। ये देखें, मिस चैट जीपीटी सही करके इसको कॉपी पेस्ट कर। ये देखें, ये यहाँ से जाके पहले फाइल पिकर निकाला था मैंने, अलग से फाइल पिकर निकाला। फिर मैंने सोचा क्या करूँ, मैंने चैट जीपीटी का कोड बहुत खतरनाक था। बीइंग अ स्टूडेंट बहुत मसला होता है आपको चैट जीपीटी से। बस मैं ये देखना चाह रही हूँ, क्रोम सेट कर लें 10 मिनट। मैं कोड भले आपको समझा के दे दूंगी। अच्छा इससे क्या करना है आपने? सारी वो कमांड्स भी देनी है सीएलआई। हाँ मैं एक दफा कमांड्स का भी बता दे दें, दूंगी। कमांड्स से बड़ा दिमाग खराब अभी है। अटैच करवाया था इसीलिए तो आप लोगों को मैंने। शीशा लगवा दे। असल में जिसमें मेरा फायरबेस पहले बना था, वो अकाउंट की आईडी जो है ना बंद हो गई। ओल्ड वाली